हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पहले से ही 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हम पॉलिटी की क्विज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम लगभग 17-18 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज आगे ये प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये आपको चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम हो, हर परीक्षा में सहायता प्रदान करने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हर चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला प्रश्न अपन करते हैं। 17 नंबर प्रश्न तक अपने प्रश्न हो चुके थे। 18वां प्रश्न अपन करते हैं। आज 18वें प्रश्न के बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, ये कथन जो है ये बिल्कुल ही असत्य है, बिल्कुल ही गलत है। अनुच्छेद 301 में संपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद कथन नंबर 2 है, यानी कि जो जिसमें एक है वो तो गलत हो गए, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, कूट, ये दोनों कूट गलत हो गए। चलिए अगला दिया हुआ है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। पहले ये जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये अपना मूल अधिकार दिया हुआ था मूल संविधान में। बाद में इसमें संशोधन करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार। पहले ये क्या था? मूल अधिकार था। क्या था? मूल अधिकार। बाद में संशोधन हुआ और संशोधन से इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये कथन एकदम सत्य है। कथन नंबर 2 सत्य है। तीसरा कथन हमें दिया हुआ है, भारत के तत्कालीन संविधान के अनुच्छेद 300 के अंदर 300 केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। ये कथन बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। इसका अर्थ ये भी गलत हो गया। केवल 2 नंबर कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना क्या है? प्रश्न संख्या 19 अपने सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। कौन से अधिकार को कहा गया है? इस प्रश्न का जवाब शायद सभी को पता है, लगभग हर आदमी को पता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल गलत, संपत्ति का अधिकार भी गलत, समानता का अधिकार भी गलत। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में अपनों को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर अपने को कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं। इन अनुच्छेदों में क्या कहा गया है, इस बात को अपन को सुमेलित करना है। यहाँ पर आगे एक स्लाइड में यहाँ पर कूट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कूट दे रखे हैं। तो चलिए कर लेते हैं बात।
अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(2) में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 16(2) में अपने को दिया हुआ है क्या? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अपने को कौन से में दिया हुआ है? 16(2) में, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 29(2) जो है उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन से में दिया हुआ है? अनुच्छेद 29(2) में क्या दिया हुआ है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा संपोषित, यानी जो भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, उसके अंतर्गत प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अपने को कहाँ पर दिया हुआ है? अनुच्छेद 29(2) में अपने को दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 30(1). अनुच्छेद 30(1) में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 30(1) में अपने को दिया हुआ है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 30(1) में। अनुच्छेद 30(1) में ये चीज दी हुई है। अगला अपना बचता है 31(1). कौन सा बचता है? 31(1). 31(1) में क्या है? किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार में दायरे में आने वाली जो संपत्ति है उसके अतिरिक्त उसकी जो स्वयं की संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा है? 16(2) के अंतर्गत 2, अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत 4, अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत 3 और अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत 1। कौन सा कूट है अपना? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब अपना हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 अपने सामने दिया हुआ है क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन हैं? संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। कौन से अधिकार को कहा है? ये अपन ने अभी चर्चा की थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगली चीज, अगला जो कथन है, अगला क्या है? इसका जो कथन है वो अपने को क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही दिया हुआ है। ये दोनों ही कथन अपने क्या हैं? सत्य हो गए। क्या हो गए? सत्य। यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आ गई बात समझ में? इस प्रश्न का सही जवाब अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर।
प्रश्न संख्या 22 में अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित अपने को करना है। देखिएगा, उपाधियों का निषेध कौन से अनुच्छेद में किया हुआ है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 26 में दी हुई है। कौन से अनुच्छेद में दी हुई है, अनुच्छेद 26 में अपने को दी हुई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में अपने को दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29 में। अगला है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वो अपने को अनुच्छेद 21A में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता बिल्कुल प्राप्त है, ये तो प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 अपने को क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है वो मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जो मौलिक स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए हुए हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिए गए हैं, आर्टिकल 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 25 अपने सामने दिया हुआ है, क्या स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना बिल्कुल इसके अंतर्गत आता है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन जो अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं उनका घिराव करना, उनको घेरना कौन से के अंतर्गत नहीं आता है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। किसी भी अफसर को कर्तव्य नहीं निभाने के कारण घिराव करना, ये बिल्कुल भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये आप सभी प्रश्नों की जो उत्तरमाला है वो देख सकते हैं। हमने आज से पहले भी 2 क्लासेस ली हैं पॉलिटी की क्विज के लिए, पॉलिटी क्विज। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और ये उन सभी की उत्तरमाला है आज तक के 25 प्रश्नों की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई प्रश्न हो
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।